अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम साकिब रफ़ीक है और काज़ी इन्वेस्टमेंट के यूट्यूब चैनल से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स के बारे में, ख़ास तौर पे स्मार्ट सिटी के मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स और नई लॉन्चेस के बारे में कंफर्म और सही ख़बरों के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की जो वीडियो है वो, जैसा कि आप थंबनेल से देख सकते हैं, लाहौर स्मार्ट सिटी के बारे में है। और लाहौर स्मार्ट सिटी के बारे में एक एक्साइटमेंट शुरू से रहती है जब भी कोई नई प्रोडक्ट आती है या आ रही होती है, बल्कि आने से काफ़ी अर्सा पहले ही मार्केट में जब उसकी ख़बरें गर्दिश करना शुरू करती हैं, तो होता ये है कि तमाम तर जो डीलर्स हैं, ऑथराइज सेल्स पार्टनर्स एज़ वेल एज़ जो बाकी के उसके साथ लोग काम कर रहे होते हैं, इंक्लूडिंग मुख्तलिफ सेल्स पार्टनर्स ऑफ स्मार्ट सिटी एज़ वेल एज़ अदर प्रोजेक्ट्स, प्लस जो इन्वेस्टर्स हैं और ख़ास तौर पे ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स जो हैं, वो बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा वो पता लगा रहे होते हैं, मुख्तलिफ डीलर्स से राब्ते कर रहे होते हैं, कौन सी प्रोडक्ट आ रही है। वजह अगेन वही है कि स्मार्ट सिटी हमेशा जितनी भी लॉन्चेस उसकी हुई हैं, बिलखसूस लाहौर स्मार्ट सिटी की, अभी तक हर एक में लोगों ने बहुत अच्छे पैसे बनाए हैं। और देखने में ये आया है कि बहुत जल्द कोई भी जो चीज़ नई आती है, वो स्टार्ट ही ऑलरेडी प्रॉफिट पे होती है और फिर बहुत जल्द प्रॉफिट बड़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ चला जाता है। पिछले कोई 1-2 हफ्तों से फ़ौरन ईद के फ़ौरन बाद से ये देखने में आया है कि 3.5 मरला लाहौर स्मार्ट सिटी के रेज़िडेंशियल प्लॉट्स के हवाले से ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। और मुख्तलिफ़ जो डीलर हज़रात हैं, चाहे वो स्मार्ट सिटी के साथ डायरेक्टली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बहुत से लोग जो हैं वो देखने में आया है कि इस हवाले से डीलर्स से पैसे भी इकट्ठे कर रहे हैं। अब ऐसे में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, मुझे उनका जो जो कंसर्न्स आते हैं, वो 2 तरह के कंसर्न होते हैं। पहला कंसर्न ये होता है जी कि हम आपसे राब्ता कर रहे हैं या हम कुछ मज़ीद असूलों पे चलने वाले सेल्स पार्टनर से राब्ता कर रहे हैं, तो वो पैसे नहीं पकड़ रहे, राइट? अब आप बात को समझें। हो ये रहा होता है कि बहुत से सेल्स पार्टनर्स, मैं किसी का भी यहाँ पे नाम मेंशन नहीं करूँगा, ख़्वाह वो स्मार्ट सिटी के साथ अटैच्ड हैं एज़ ए सेल्स पार्टनर या ऑथराइज़्ड डीलर्स, या वो अटैच्ड नहीं हैं। मेरे ही तरह के मुख्तलिफ जो हैं वो रियल्टर्स हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, और मैं सबकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन हो ये रहा होता है कि उनमें बहुत से जो हैं वो लोगों से पैसे पकड़ने शुरू कर लेते हैं। वो एक अंदाज़न एक प्राइस निकालते हैं और उस अंदाज़न प्राइस के ऊपर वो लोगों को ये कहते हैं जी कि आप 3.5 मरला के अगर प्लॉट लेना चाहते हैं तो आप हमें इतने पैसे दे दें, और अगर ज़्यादा हुए तो हम आपसे बाकी के पैसे ले लेंगे, अगर कम हुए तो हम आपके पैसे वापस कर देंगे। अब इससे होता क्या है? अब इससे होता ये है कि बाद में जब उनको कोटा नहीं मिलता, तो या तो वो आपको आपके पैसे वापस कर देते हैं, और या अगर खुदा न खास्ता डील किसी वजह से डिले हो जाती है, तो आपके पैसे उस डीलर के पास या उस सेल्स पार्टनर के पास फंस जाते हैं। अब जो इंटरनल इस बारे में स्मार्ट सिटी की इंस्ट्रक्शंस हैं, वो बड़ी क्लियर हैं। स्मार्ट सिटी की जो मैनेजमेंट है, ख़ास तौर पे जो उनके डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग हैं, मुजीब मोहम्मद खान साहब, वो हम लोगों को, तमाम तर सेल्स पार्टनर्स को वक्तन फ़वक्तन ये कहते रहते हैं कि जब तक कंपनी की तरफ से कोई चीज़ क्लियरली आप लोगों को मिल ना जाए, ठीक है? यानी जब तक प्रॉपर लॉन्च ना हो जाए, नंबर 1, और नंबर 2, जब तक आपको ये पता ना चल जाए कि आपकी कंपनी को कोटा कितना मिलना है, तब तक आप आगे किसी कस्टमर से कोई पैसे ना पकड़ें। अब इसमें इस बात में तो कोई हर्ज नहीं, उनकी तरफ से हमारे पर कोई पाबंदी नहीं होती कि हम मार्केट के अंदर लोगों को ये कहें कि भई अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो कुछ दिन ठहर जाएँ, उम्मीद है कि एक चीज़ आ रही है। और सब प्रोजेक्ट्स में ये होता है कि आप एक मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनके लिए बाज़ औक़ात जो इन्वेस्टर है उसको थोड़ी बहुत मालूमात देकर और उसको ये कहते हैं कि यार अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो उम्मीद है कि एक नई चीज़ आ रही है जिसमें आपके अच्छे पैसे बनेंगे। अब उसमें आपने उससे पैसे पकड़े भी नहीं हैं, और सेकेंडली आपने बायर को कोई ऐसा गलत प्रॉमिस भी नहीं किया, और ना ही आपने बायर के पैसे उठाकर अपनी जेब में डाल लिए हैं। तो ऑब्वियसली इसमें तो कोई हर्ज नहीं कि अगर कोई भी रियल्टर, कोई स्मार्ट सिटी का सेल्स पार्टनर ऑथोराइज है या नहीं है, ऑथोराइज सेल्स पार्टनर है या कोई आम प्रॉपर्टी डीलर है, व्हाट आई मीन टू से इज़, तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है कि अगर वो एक मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए वो लोगों को ये कहें कि कुछ नया आने की उम्मीद है, और देखते हैं जब आता है। तो अगर आपने इन्वेस्ट करना हुआ, तो अगर हमारे पास माल अवेलेबल हुआ, हमारे पास इन्वेंट्री हुई,
تو ہم آپ کی انویسٹمنٹ کروا دیں گے. لیکن اس سلسلے میں لوگوں کو اندازاً پرائسز دے کر، لوگوں کو اندازاً سائز بتا کر اور لوگوں کو کیٹیگری بتا کر لوگوں سے پیسہ اکٹھا کرنا میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے. اور میں اس حوالے سے یہ ویڈیو جو بنا رہا ہوں یہ اینڈ یوزر کے لیے اور انویسٹرز کے لیے بنا رہا ہوں کہ پلیز آپ اپنے پیسے جو ہیں وہ اپنی جیب میں رکھیں، اپنے اکاؤنٹ میں رکھیں. جب مارکیٹ میں مال آئے گا تو اس وقت جب مارکیٹ کے اندر جو ریٹ کھلے گا اس ریٹ پر آپ بائی کریں. اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ مجھے پیسے دے دیں تو میں آپ کو کم ریٹ پہ لے دوں گا، تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں اس کو نہ ملے اور آپ کے پیسے اس کے پاس بند ہو جائیں. دوسرا جو اوورسیز پاکستانیوں کا گلہ کہہ سکتے ہیں یا کنسرن کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جی اسمارٹ سٹی کی جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے، خاص طور پہ لاہور اسمارٹ سٹی کی، تو وہ پروفٹ پہ کیوں کھلتی ہے. ایک تو میں اس پورے ٹاپک کو کور کرنے کے لیے ایک سیپریٹ ویڈیو بھی بناؤں گا جو اگلے 1-2 دن میں مارکیٹ میں آئے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اس کو بس بریفلی یہ کہنا چاہوں گا کہ جو چیز جتنے کی ورتھ ہوتی ہے، جو چیز جتنے میں لوگ خوشی خوشی لینا چاہتے ہیں، وہی اس چیز کی قیمت ہوتی ہے. اسمارٹ سٹی کا جب بھی کوئی نئی انوینٹری آتی ہے، اللہ کے فضل سے اس کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ اسمارٹ سٹی اس کو، اور سیکنڈلی اسمارٹ سٹی یہ نہیں کر سکتا کہ اس کو اپنے مال کو مائنس پہ بیچنا شروع کر دے. اگر ایک چیز کی ڈیمانڈ ہے اور وہ ڈیلرز کو دے دیا گیا ہے اور آگے ڈیلرز مارکیٹ کو چلا رہے ہیں اسمارٹ سٹی کی رہنمائی کے ساتھ، تو میرے خیال میں اس میں کوئی مذاکرہ نہیں. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز 2 لاکھ یا 4 لاکھ پروفٹ پہ لی تھی تو کیا وہ آج 20 یا 25 لاکھ پروفٹ پہ گئی ہے یا نہیں گئی. اگر وہ آگے کی طرف چلی گئی ہے تو جو شروع میں آپ نے 4-5 لاکھ روپیہ دیا ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ 4-5 لاکھ روپیہ کسی طرح سے بھی آپ کو ہرٹ کرنا چاہیے. 3.5 مرلہ کے بارے میں بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ گڈ نیوز آئے گی. میں خود بھی انتظار کر رہا ہوں. میں خود بھی لاہور اسمارٹ سٹی کی پروڈکٹس اور پروجیکٹس کو اور اس کی ویلیو کو سمجھتا ہوں. بٹ اگین میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اگر آپ نے کہیں اور انویسٹ کرنے کا کوئی پلان بنایا ہوا ہے یا پیسے آپ کے پاس ہیں تو ہولڈ کر لیں. چند دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے ہمیں بہت گڈ نیوز ملنے والی ہے. ڈیفینیٹلی لاہور اسمارٹ سٹی میں کچھ نئے آنے کی امید ضرور ہے، لیکن ایون اگر آپ کو میں یا میرے آفس کا کوئی بندہ بھی یہ کہتا ہے کہ آپ ہمیں اتنے پیسے پکڑا دیں، تو ایٹ دس اسٹیج پلیز آپ اپنے پیسے اپنے پاس ہی رکھیں. تھینک یو. اللہ حافظ.